हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5th और 6th जून 2022। 5 और 6 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। कल के दिन मैंने न्यूज़पेपर नहीं अपलोड किया था बिकॉज आई वॉज इल, लेकिन आज के दिन मैं आपको कल का और आज का दोनों का पढ़ा दूंगा। आपका कोई भी पोर्शन छूटा हुआ नहीं होगा। एट द सेम टाइम दिस वीडियो इज बाइलैंग्वेज, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, देन प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दिया कीजिए। एट द सेम टाइम आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हुए हैं 3-4, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ नोट करके लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी रिसेंटली एक संप्रीति नाम की एक्सरसाइज हो रही है। दिस इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इट्स अ 10th एडिशन। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड। ठीक है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया गया 5th ऑफ जून से एंड इट विल बी गो ऑन टू 16th ऑफ जून। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जा रहा है कहां पर? जैसोर में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नेम्ड संप्रीति। ठीक है, संप्रीति का ये 10th एडिशन है और इसको जैसोर में कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, 5 जून कल से ये स्टार्ट हो गया है एंड इट विल कंटिन्यू टू 16th जून। जिसका मेन मकसद क्या होगा, मेन फोकस किस पे होगा? काउंटर टेररिज्म के ऊपर एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के ऊपर। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज द प्रीवियस एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन मेघालय। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले का एडिशन कहाँ हुआ था, तो मेघालय में हुआ था। ओके, मेघालय में हुआ था फरवरी 2020 में। ओके, उसका मतलब क्या था? मतलब कि देखिए हर एक एक्सरसाइज का लगभग एक कॉमन एम होता है। पिछले एक्सरसाइज का भी एक कॉमन एम था, सिनर्जी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। और अगर आप देखें लगभग जितनी भी एक्सरसाइज है ना, तो उन सबका एम यही रहता है, सिनर्जी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, कोऑपरेशन और उसके बाद जो भी टाइज वगैरह है सारे मिलकर एक साथ काम करें, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करें। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एंडेवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और फर्स्ट एडिशन में आपको बता दो इट वाज हेल्ड इन 2009। ठीक है, 2009 में पहला एडिशन इसका कराया गया था और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है इंडिया और बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस में। ओके, नाउ आपको मैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूं, दैट इज फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर हैज टॉप 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है इसने टॉप किया है 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सुपर पावर कंप्यूटर। और इसने किसको बीट किया है? जापान मेड फगाकू को। ओके, जापान मेड फगाकू को इसने डिथ्रोन किया है। ओके, सो दिस वेरी अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, आप इसको नोट डाउन करके लिखते जाइए। आपको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और ज्यादा वीडियो लंबा भी ना हो। ओके, नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट टर्की ने ऑफिशियली नेम चेंज अनाउंस किया है एट यूएन। और इस अब यह टर्की नहीं बोलकर अब इसको हम लोग टर्की बोलेंगे। ठीक है, टर्की नहीं होकर हम लोग टर्की बोलेंगे। इन्होंने ऐसा किया है, क्यों किया? इसलिए क्योंकि आप अगर देखें, अगर आप टर्की जाकर लिखिएगा नेट में तो वहां पर आपको देखेगा एक बर्ड टाइप की तस्वीर आपको आएगी। तो इट्स ऑफ कोर्स अ कंट्री डू नॉट डिनोट्स बर्ड्स। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना नाम को चेंज किया है, ऑफिशियली टर्की कर दिया। ओके, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडेज। 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थे। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर को। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज आई रिलेटेड टू ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन which was held in फरवरी एंड मार्च ड्यूरिंग रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन था और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से एयरलाइंस एक्शन में थी ताकि जो भी चीज़ें हों वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ से जल्दी इवैक्यूएट हो पाए। ओके, और जो भी एयरलाइंस थे जितनी भी, तो उन्होंने लगभग 76 फ्लाइट को रन किया था फॉर दिस एक्सरसाइज बिटवीन फरवरी एंड मार्च। ओके, तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि अभी तक सेंटर ने उनको नहीं पे किया है फॉर द एयरलाइंस फॉर दिस ऑपरेशंस। ओके, तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर न्यूज़ इसी के ऊपर है कि जो सेंटर है अभी तक इन्होंने पे नहीं किया है, जो एयरलाइंस को पे करनी चाहिए पैसे जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, तो इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको एक ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ, दैट इज ऑपरेशन देवी शक्ति विच वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में जब तालिबान का टेक ओवर हो रहा था तो उस टाइम पे ऑपरेशन वहाँ भी चलाए गए थे, इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाए गए थे। ठीक है, इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाए गए थे फॉर द पीपल। ओके, सो 2 ऑपरेशन आपको याद रखना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछने वाला हूं, दैट इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में मुझे जरूर बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके ओपिनियन अबाउट फ्रीडम और सॉरी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम।
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज कॉर्बोवैक्स गेट नॉट एज कोविड-19 बूस्टर डोज। ठीक है, तो कॉर्बोवैक्स आपको इसको नॉट मिल गया फॉर द बूस्टर डोज कोविड-19। ओके, तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चल रहा है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, हाँ एक कोविड-19 पैंडेमिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आप लिख भी सकते हैं, मेरे तरफ से आप लिख लीजिए इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ISA ने एक डिस्कवर किया मिनी प्रोटीन। ठीक है, मिनी प्रोटीन को डिस्कवर किया जो कि कोविड-19 से फाइट कर सकता है। ठीक है, कोविड-19 के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा है उतना नहीं। ठीक है, लेकिन लिख लीजिए मिनी प्रोटीन है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो वायरस है और जो वायरस है उसमें भी एक टाइप का प्रोटीन है, और जो ह्यूमन है उसमें भी ACE2 टाइप का प्रोटीन है, उसके इंट्रैक्शन को ये टारगेट करता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है SIH5। ठीक है, ये जो मिनी प्रोटीन को डिस्कवर किया गया इसका नाम क्या है SIH5, जिसका मेन टारगेट होता है इंट्रैक्शन को, इंट्रैक्शन पे उसका मेन टारगेट रहता है बिटवीन द प्रोटीन ऑफ वायरस एंड बिटवीन द प्रोटीन ऑफ ह्यूमन सेल। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, आपको मैंने बता दिया ये क्या है, SIH5 है जो कि इंट्रैक्शन को टारगेट करता है। ओके, ड्यूरिंग द स्टडी अ न्यू अप्रोच वेयर इन माइक्रो प्रोटीन्स कैन बाइंड टू एंड ब्लॉक द प्रोटीन स्पाइक ऑन द सर्फेस ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस वाज एक्सप्लोर्ड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, तो इट्स अ वेरी न्यू टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोटीन which has discovered by the ISC scientist, okay, to fight against COVID-19. Now move on to the next important news। अगले न्यूज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाँ, हाउसिंग स्कीम लैक्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज में जो हाउसिंग स्कीम है, जो स्कीम्स थी, जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बहुत सारी चलाई गई। ठीक है, स्कीम्स ये चलाई गई थी। ओके, इसमें आपको लैग देखने को मिलेगा, आपको जो कंप्लीशन रेट है आपको इसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो अर्बन एरियाज है उसमें बहुत ज़्यादा ही कमी देखने को मिली है। ठीक है, क्योंकि अर्बन एरियाज में इसको स्टार्ट कर दिया गया था बहुत पहले। ठीक है, जून 2015 में इसको इनिशिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट, और जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इसको नवंबर 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आपको लिखना चाहिए इसके लिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो पॉइंट आप लिखते जाइएगा। ओके, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, सो एम्ड एट कंस्ट्रक्टिंग हाउसिंग इन रूरल एरियाज, जिनका मेन मकसद क्या था, रूरल एरियाज पे ज़्यादा फोकस था। ओके, हैज़ कंप्लीशन रेट ऑफ 67.72 करोड़। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 2.7 करोड़ का टारगेट रखा गया था इस इनिशिएटिव के द्वारा। ओके, लेकिन 1.8 ही अचीव हुआ है, जो कि 67.72 का ये आंकड़ा दर्शाता है। ओके, नाउ जो प्रधानमंत्री आवास अर्बन है वो इनिशिएट किया गया था कब, जून 2015 में। अर्बन के लिए कब किया गया था, जून 2015 में। ठीक है, विद टारगेट कंस्ट्रक्टिंग 1.2 करोड़ होम। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नंबर फ्रॉम द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ओनली 16 लाख यूनिट हैव बीन कंप्लीटेड टू डेट। ओके, लेकिन 1.2 करोड़ का अर्बन में सेट किया गया था, जिसमें सिर्फ 60 लाख देखने को मिला है, और अगर रूरल में देखें तो 2.7 करोड़ का सेट किया गया था, जिसमें 1.8 लाख ही देखने को मिले हैं। ओके, सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आपको मैं बताऊं। और ये इसके पीछे ये जो लैग देखने को मिली है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, दैट इज डिलेड बाय पैंडेमिक। ठीक है, जो पैंडेमिक आया इट्स सेक द होल कंट्री। ठीक है, तो जो पूरी कंट्री है उसको बहुत ज़्यादा सेक कर दिया। ओके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया। ठीक है, तो पैंडेमिक की वजह से ये डिले देखने को मिला है। एंड 6 स्टेट अकाउंट फॉर 70% ऑफ टारगेट यूनिट, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। आउट ऑफ देम ओनली 2 स्टेट, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, हैव कंप्लीशन रेट अबव द नेशनल एवरेज। ठीक है, तो जो इन सारे में से सिर्फ 2 स्टेट है, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, जिन्होंने नेशनल एवरेज के से भी ऊपर कंप्लीशन रेट दिखाई है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अर्बन में कब इनिशिएट किया गया था और रूरल में कब इनिशिएट किया गया था। अर्बन में 2015 जून में और रूरल में नवंबर 2016 में। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका मेन मकसद था वो आपको मैंने बता दिया इन द न्यूज़पेपर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन न्यूज दैट इज सैरोगेसी लॉ फेस चैलेंज इन कोर्ट। ठीक है, सैरोगेसी के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कमर्शियल जो सैरोगेसी है वो बैन है, और जो अल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी है, ओनली अलाउ अल्ट्रिस्टिक
सैरोगेसी। ओके, तो ये एक मेनी बैरियर्स आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको वो मैं बता देता हूँ। जो बोलते नहीं है वो किराए की कोख, सैरोगेसी का मतलब ही होता है किराए की कोख। ओके, तो सैरोगेसी एक्ट 2021 का वाज इंट्रोड्यूस टू कर्ब unethical partistic practice related to issues such as sex selection and exploitations of surrogate mother with provision for jail terms in case of violation। ठीक है, तो ऐसे होता था ना पहले कि मान लीजिए अगर कोई मदर फादर है, ठीक है, कोई, तो वो क्या करते थे, मान लीजिए अगर उनको दूसरों से अगर सरोगेट होना है, ठीक है, बच्चे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, पैसे के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे वो सरोगेट हो जाएंगे और उसके बेबी को अपने वॉम्ब में रखते थे। 9 मंथ के बाद वो दूसरे की मदर फादर को वो दे देते थे। ठीक है, तो ये एक पहले होता था, लेकिन अभी ये जो कमर्शियल सरोगेसी है ये बैन कर दी गई है। ठीक है, नाउ ओनली अभी अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउ की गई है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल। ठीक है, मेडिकल के ग्राउंड पे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर द एक्ट अ कपल्स कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड, शुड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये शुड प्रोड्यूस, आपको एलिजिबिलिटी के सर्टिफिकेट्स भी लाने होंगे एंड आपको सरोगेसी ऑन द मेडिकल बेसिस पे, मेडिकल ग्राउंड पे ही आपको करना है, ना कि मनी बेसिस पे। ओके, द कपल शुड हैव मैरिड फॉर 5 ईयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट कपल मैरिड होने चाहिए, 5 ईयर्स के मैरिड होने चाहिए और नॉट हैविंग लिविंग चाइल्ड। ठीक है, और लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। ओके, सो नॉट हैव अ लिविंग चाइल्ड। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सरोगेट मदर हैज टू बी क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द कपल। ठीक है, तीसरा क्या इंपॉर्टेंट, दैट इज जो सरोगेट मदर है वो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स होनी चाहिए कपल की, मैरिड वुमेन होनी चाहिए विद चाइल्ड ऑफ हर ओन एंड एज उसका होना चाहिए दैट इज 25 to 35 के बीच में। ओके, दो द लॉ अलाउ अ सिंगल वुमेन टू रिजॉर्ट अ सरोगेसी, शी हैज टू बी अ विडो और डाइवोर्स बिटवीन द एज ऑफ 30। जो भी विडो हैं, ठीक है, जो डाइवोर्स की ली हुई है, उनकी एज होनी चाहिए 35 to 45 के बीच में, तब जाके वो सरोगेट हो सकती है। ठीक है, एंड सिंगल मेन्स आर नॉट एलिजिबल। ओके, सो दीज आर द क्रिटिक्स, आपको पता होना चाहिए ये सारे चैलेंजेस को लाया गया है इन द कोर्ट। ओके, और इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आगे डिसीजन लेने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, सो इस पेपर में इतना ही इंपॉर्टेंट था, 25 वाले जो 5 जून के जो पेपर था उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज का न्यूज़पेपर, 2022 का न्यूज़पेपर, यू कैन सी हियर। ओके, और आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें फ्रंट पेज पे इतनी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डाउन में। ठीक है, आप वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस आप देखेंगे कहाँ पर, चिल्का में जो हुआ है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा इसको। ठीक है, द लेक हैज़ 176 ऑफ द ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज। लेक्स में कितनी 176 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज लिव कर रही है, रह रही है। द चिल्का लेक, आप सबको पता है इसके बारे में, एशिया लार्जेस्ट ब्लैकेस्ट वाटर लैगून हैज 176 फिशिंग कैट अकॉर्डिंग टू द सेंसस डन बाय द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन कोलैबोरेशन विद द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक सेंसस चलाया गया किसके द्वारा, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, CDA के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। तो इनके कोलैबोरेट करके इन्होंने एक सेंसस निकाला और इन्होंने बताया कि वहां पर कितनी 176 फिशिंग कैट रह रही है। ओके, दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशंस ऑफ फिशिंग कैट डन आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। ओके, सो ये पहला वर्ल्ड का पहला पॉपुलेशन एस्टिमेशन था जो कि फिशिंग कैट का किया गया आउटसाइड द प्रोटेक्टेड नेटवर्क एरियाज एंड अकॉर्डिंग टू द CDA। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, phase 1 of the estimations was conducted in 2021 in 115 square kilometer marshal land in north and northeastern section of चिल्का। ओके, तो पहला फेज इसका कब लॉन्च किया गया था, पहला फेज इसका कंडक्ट कराया गया था 2021 में 115 स्क्वायर किलोमीटर मार्शलैंड में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन ऑफ चिल्का एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज में। ठीक है, फेज 2 इसका कंडक्ट कराया गया 2022 में द परिकुद साइड अलोंग द कोस्टल आइलैंड ऑफ चिल्का। ठीक है, तो जो परिकुद साइड है वहां पर कोस्टल आइलैंड है, ठीक है, चिल्का के, वहां पर इसको कराया गया एंड टोटल ऑफ 150 कैमराज ट्रैप वर डिप्लॉयड इन 2 फेजेस। ठीक है, लगभग दोनों फेजेस को मिलाकर अगर देखें तो 115 जो कैमरा है तैनात किए गए, डिप्लॉयड किए गए विथ ईच fixed in field for 30 days. Okay, spatially explicit captures and recapture method were used to analyze the data. ठीक है, recapture और capture का method use किया गया for the data analysis. ओके, लोकल मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें थी ये जो पॉसिबल हो पाई, कब ही हो पाई, जब लोकल वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने साथ दिया, जब भी जाके ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। ठीक है, लोकल फिशरमैन हो गया या फिर विलेजर्स हो गए चिल्का के, दे वर द प्राइम पार्टिसिपेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, दिस एक्सरसाइज के वो बहुत ज़्यादा प्राइम पार्टिसिपेंट बने। ठीक है, विदाउट दियर सपोर्ट द वर्ल्ड फर्स्ट
Such population estimation outside the protected areas on this globally threatened cat would not have been possible। ठीक है, तो उनकी बगैर सपोर्ट के हम ये जो कर पाए हैं ये हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो एस्टिमेट हमने लगाया है आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज में इट वुड नॉट बी पॉसिबल। ओके, इसमें जो ग्रेजुएट हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी वॉलेंट्री पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में और उन्होंने अपना दिखाया है, अपना प्रदर्शन दिखाया है। ओके, सो वर्ल्ड फिशिंग कैट का सेंसस आया चिल्का लेक में जिसमें 176 फिशिंग कैट की स्पीसीज देखने को मिली है। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्रिटिक्स आए हुए हैं ज़्यादातर आर्टिकल में आज के दिन। ओके, एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था IPEF के बारे में, आप सबको पता है, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो ये आप सबको मैंने पढ़ा भी दिया था। ओके, एक छोटा सा मैं आपको एक वो दे देता हूँ। ठीक है, एक पिक्चर रिव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, इट्स होल्ड प्रॉमिस बट देयर आर पेरिल टू। ओके, आपको यहाँ पर रिस्क भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है, पता है ये क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है आपको, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्लियर कट वर्ड में लिखा हुआ है, मेड इन अमेरिका। ठीक है, मेड इन अमेरिका, TPP। ओके, सो ये पाइवट टू अमेरिका है। ओके, IPEF जो है इन्होंने जो बिडेन के द्वारा क्लियर कर दिया गया था कि ये एक फ्री ट्रेड डील नहीं है, इट इज़ नॉट अ फ्री ट्रेड डील। ये जो है इनमें लगभग 13 कंट्रीज ने अटेंड किया था, एशियान, क्वाड और न्यूजीलैंड ने इसको अटेंड किया था। यू कैन सी दिस IPEF वाज दिस फ्रेमवर्क वाज अटेंडेड बाय 13 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो दीज आर द 13 countries which participated in this framework. With the day of its launch, IPEF expanded its membership to Pacific Island nations with Fiji joining the initiatives। ठीक है, तो जैसे ही इस फ्रेमवर्क का लॉन्च हुआ, IPEF का जो मेंबरशिप है ये एक्सटेंड हुआ, फिजी ज्वाइन किया इस इनिशिएटिव्स को। ओके, और जबकि मैं आपको बता दूं अमेरिकन इनिशिएटिव टू ब्रिंग टुगेदर इट्स अलाइन इंडो पैसिफिक रीजन इज टू इनहांस, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को इन्हांस करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक मूव है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्लियर कट ये एक सेंटेंस में बोला गया था किसके द्वारा, जो बिडेन जी के द्वारा, कि इट इज़ नॉट अ फ्री ट्रेड डील। ओके, इट्स नॉट अ फ्री ट्रेड डील। द IPEF वाज प्रपोज्ड एज एन एलोबरेट फ्रेमवर्क ऑफ रूल कवरिंग 4 पिलर्स। ठीक है, 4 पिलर्स पे ये काम करेगी, दैट इज फेयर एंड रिसाइलेंट ट्रेड। ठीक है, सप्लाई चेन रिसाइलेंसी, थर्ड क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड फोर्थ टैक्स एंड एंटी करप्शन। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इसके IPEF के, लिख लीजिए। ना ही ये नहीं आपके फ्री ट्रेड डील नहीं है। ठीक है, क्लियर बोल दिया उन्होंने, फ्री ट्रेड डील नहीं है, ये 4 पिलर्स पे काम करेगी, दैट इज फेयर एंड रिसाइलेंट ट्रेड, दूसरा सप्लाई चेन रिसाइलेंसी, सप्लाई चेन आपको देखने को मिलेगा, तीसरा क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, और चौथा टैक्स एंड एंटी करप्शन। ओके, तो 4 इंपॉर्टेंट पिलर है, लिख लीजिए। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, ये सब चीजें लिख लिया कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ओके, और अभी रिसेंटली किसने, फिजी ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। नॉट सरप्राइजिंगली मेजर कॉर्पोरेशंस इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, कारगिल एंड इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री एसोसिएशन विद सच बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका रिस्पॉन्ड टू द कॉल। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि और अदर ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गूगल ही हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, और भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। ओके, तो ये सारी इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था। और जो ये द बिडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने अनाउंस किया एक जो फेयर एंड रिसाइलेंट ट्रेड पिलर्स, इट्स एम टू डेवलप हाई स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो फेयर और जो रिसाइलेंट ट्रेड है, इसका मेन एम क्या है, टू डेवलप हाई स्टैंडर्ड वर्कर सेंटर्ड कमिटमेंट कवरिंग लेबर राइट, द इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, द डिजिटल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, कंपेंसेशन पॉलिसीज एंड ट्रेड फैसिलिटेशंस। ओके, सो ये जो फेयर एंड रिसाइलेंट इकोनॉमिक्स है, जो ट्रेड है, इसके ये मेन एम है हाई स्टैंडर्ड वर्कर सेंटर्ड कमिटमेंट, ठीक है, कवरिंग लेबर राइट, द इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपेरेंसी, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, कंपनसेशन, जो competitions policies, okay, and trade facilitations. Okay, the clear focus of this agenda is to focus on the issues where US consider vital to the future of its interest. ठीक है, तो जो आप यहाँ से अगर आप देख सकते हैं जो वर्ड है, इनसे ही आप देख लीजिए कि इनका मेन मकसद क्या है, कि जो US के जो बहुत ही ज़्यादा इशूज़ हैं, ठीक है, वाइटल इशूज़ हैं फॉर जो कि हैम्पर करती है इंटरेस्ट के, US के इंटरेस्ट को, उसके ऊपर ये ज़्यादा काम करेंगे। ओके, सो दिस इज
very important news which you need to understand. Okay, one possible reason for the excluding IPR को exclude किया गया है इसमें, could be these are seen are the major reasons why only 16.2% of the peoples in low इनकम कंट्रीज हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज कोविड-19 अंटिल टुडे। ठीक है, लगभग कंट्रीज में अगर देखिए आप तो सिर्फ एक ही डोज लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी हमारी कंट्रीज ने टारगेट लगभग अचीव भी कर लिया है। एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेन फोकस क्या है, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है IPEF का, इज टू इंश्योर हाई डिग्री ऑफ लेबोरेटरी कोहेरेंस एंड टू मेक मार्केट एक्सेस कंटिजेंट अपॉन रियलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है, लिख लीजिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका कि हाई डिग्री ऑफ रेगुलेटरी कोहेरेंस को इंश्योर करें and make market contingent upon realization of regulatory standard. Okay, continuous issues हैं, वो 2 continuous issues है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, which is very important, that is labor right. Okay, labor right जो कि पहला इशूज है, और दूसरा क्या है, environment change, climate change दूसरा इशूज है, that is duly included in IPF. Okay, ये सारे जो दिए हुए हैं आपको यहाँ से यहाँ तक जितने भी दिए हुए हैं, ये सारे उसी का डिस्कशन है, क्लाइमेट चेंज का और आपके लेबर राइट का डिस्कशन दिया हुआ है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, इंडिया का भी इसमें मैं आपको बता दूं स्टैंड अगेन न्यूट्रल रहा है, अभी तक इंडिया ने कोई डिसीजन नहीं लिया इसके लिए रिगार्ड। ओके, सो इंडिया स्टैंड हैज रिमेन न्यूट्रल इन दिस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज रिटन ओवर हियर, यू कैन सी हियर। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन और नॉट टेकन एनी क्लियर पोजिशंस। ओके, सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज IPEF के बारे में, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के बारे में आपको जानना जरूरी था और ये लिख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज मोदी इकोनॉमिक द लॉन्ग डिस्टेंस to finish line. The Indian economic need a new economic policies that has clear objective unlike incoherent announcement now. Okay. नाउ ये इसमें भी बहुत सारे GDP को एस्टिमेट करते हुए, डाटा को एस्टिमेट करते हुए बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी को एक नए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। ओके, नाउ इसके रिगार्डिंग ये किसके द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन 31 May 2022 इन इट्स प्रेस नोट ऑन प्रोविजनल एस्टिमेशन ऑन नेशनल इनकम, द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO रिलीज द 2021 to 2022 fourth quarter GDP growth rate figure at 4.1% April 1 to March 31st 2022 in the annual equivalent term compared to the fourth quarter figures for the previous year 2020 to 2021. Okay, so this was the estimation which has been done by NSO. Okay, GDP growth बताई गई है इसमें किसकी, मार्च 31 to अप्रैल। ठीक है, तो उसकी ये एस्टिमेशन बताई गई थी 2022 की 4.1%। ठीक है, नाउ प्रीवियस ईयर का भी इसमें बताया गया है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 अप्रैल 1st to June 30 the GDP growth rate according to NSO was -23.8। ठीक है, मैं आपको बताया था जैसा कि कोविड आया था और कोविड में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सेकेंड कर गई थी। ओके, और इवन जो इकोनॉमी है ये माइनस में चली गई थी, तो हमारी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा -23.8 पे चली गई थी जैसे पैंडेमिक आया। एंड द कंबाइंड सब्सिक्वेंट एंड रिमेनिंग 3 क्वार्टर ऑफ 2021-2022 एनुअली ग्रोथ रेट वॉज नेगेटिव एंड दस, ठीक है, अभी भी नेगेटिव रहा है फॉर दस फिजिकल ईयर फॉर 4 क्वार्टर and growth the GDP annually 2020-2021 was placed -4.8%. Okay, so this was very important which you need to understand. और कुछ ऐसे points जो कि बहुत ज़्यादा important है, that is very important. ओके, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है, आप लिख लीजिए, ठीक लिखते जाइएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ जरूरी है, क्या, रियलिटी चेक करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। देयर आर 2 कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट्स टू द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर अ बैडली नीडेड रियलिटी चेक्स। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताएं। दैट इज पहला, the Indian economic had been declining in growth rate since 2016. ठीक है, ग्रोथ रेट में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है since 2016 and fell below what was earlier sincerely and confirmed by the economist in Congress rule period 1950-1977. Okay, the Hindu rate of growth of 3.5% to -4% per year growth rate in GDP. Okay, so this was again first point. Second point, that the Modi government, okay, the Modi government should recognize that during the present prime minister tenure since 2014, his plan for Vikas is more genuinely akin to the Hindu rate of the growth planning of Jawaharlal Nehru. Okay, so this is another important point, that is it is akin to the Hindu growth rate of growing
ग्रोथ प्लानिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नो पीवी नरसिम्हा रॉय, ठीक है, नो पीवी नरसिम्हा रॉय टेन्योर टाइप structural reforms were systematically implemented. The decline of GDP growth rate from 2016 till today is thus a national scheme for a dispensation that claims to bring विकास to the country. ओके, तो इसमें आप मेरे को कहाँ बताइए, हर बार आपको कंट्री, आप अगर 2016 से अगर आप देखें तो कंट्री की जो इकोनॉमी है लगभग डिक्लाइन देखने को ही आपको मिली है। ओके, और इसके बावजूद भी इंडिया का एक टारगेट रखा गया है कि 2024-25 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर की हम जीडीपी अचीव कर लेंगे टारगेट को। ओके, और मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक जो मोदीनॉमिक्स जो चल रही है वो गिंगैटिक फेलियर है, बहुत ही बड़ा फेलियर है ये, ठीक है, क्योंकि हर बार जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय कर जा रही है, ठीक है, डिक्लाइन कर जा रही है। ओके, सो इंडिया को क्या करना है, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन क्लियरली stated objective target priorities, a strategic to achieve the target, and intelligent transparent resource mobilization plan. At present we have an incoherent hodgepodge set of public announcement with no announceability and logics. ओके, तो जो हमारे पास अभी प्रेजेंट में है तो उससे हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हॉचपॉच हो जा रहा है एक टाइप का, तो हमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और जो डेमोक्रेसी है इज स्ट्रक्चर्ड ऑन 4 पिलर, 4 पिलर के ऊपर डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर्ड की गई है। पहला दैट इज इलेक्ट्रल लिटिगमेसी, ठीक है, इलेक्ट्रल लिगिटमेसी। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। थर्ड इज फंक्शनल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, तीसरा क्या है, फंक्शनल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एंड फोर्थ इज एम्बेडेड अकाउंटेबिलिटी। ओके, मेयर इलेक्शंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर डेमोक्रेसी। ओके, सो मेयर इलेक्शंस आर वेरी नॉट सफिशिएंट फॉर डेमोक्रेसी। ओके, सो जो मोदी डायनेमिक है टिल डेट इट इज गिंगैटिक फेलियर, एंड ये सब चीज़ें बताई गई इस आर्टिकल में कि जो कंट्री की जो इकोनॉमिक है ये रेगुलर 2016 के बाद डिक्लाइन देखने को मिली है, और 2020 और 21 में तो एक ऐसा ईयर जिसमें पैंडेमिक बहुत ज़्यादा हिट किया बहुत सारी कंट्रीज़ को, वहाँ पर -23 पॉइंट का हमें एक गिरावट देखने को मिली इन आर इकोनॉमी। ओके, नाउ यहाँ पर eVTOL के बारे में बताया गया है। eVTOL के बारे में एक इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट, जो eVTOL का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ तो आप मतलब फुल फॉर्म से ही समझ जाइएगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है, जो कि एक ऐसा, मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ एक इजी लैंग्वेज में, डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देखेंगे, ठीक है, ये हमारे बस डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, ठीक है, ना ही कि उसका वेट, पेलोड कैपेसिटी और क्या क्या है उसकी कैपेसिटी, ये हमें बाद में पढ़ने की जरूरत है, अभी नहीं, ठीक। आप नॉर्मली अगर नॉलेज के लिए देखें तो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एन इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इज वन दैट यूज इलेक्ट्रिकल पावर टू होवर, टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो नाम से ही है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट जो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करे, हॉवर के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करे, और लैंड वर्टिकली लैंड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, eVTOL कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट eVTOL ऑल्सो यूज व्हाट इज कॉल्ड डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विच मीन्स इंटीग्रेटेड अ कॉम्प्लेक्स प्रोपल्सन सिस्टम विद एयर फ्रेम। ओके, सो ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जो है क्या यूज़ करते हैं, एक प्रोपल्सन टाइप की टेक्नोलॉजी है, न्यू इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करते हैं, और जिसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स प्रोपल्सन सिस्टम विद द एयर फ्रेम। देयर आर मल्टीपल मोटर्स फॉर द वेरियस फंक्शन टू इंक्रीज इफिशियंसी। बहुत सारे ऐसे मोटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं फंक्शंस को, तो उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करने में, और ऑल्सो टू इंश्योर सेफ्टी। दिस इज अ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ ग्रोन ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेस इन इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन बेस्ड ऑन प्रोग्रेस इन मोटर, बैटरी, फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो फ्यूल्ड बाय द नीड फॉर new vehicle technology that ensure urban air mobility. Okay, so these are the things which you need to understand. Okay, now Union Aviation Minister while speaking at the 7th edition of Indian Ideas Conclave in Bengaluru, okay, ये इंडियन आइडिया कॉन्क्लेव कराया जा रहा था, उसका 7th एडिशन बेंगलुरु में, तो वहाँ पर हमारे यूनियन एविएशन मिनिस्टर ये बोलते हुए कहा है कि इंडिया इज इन कॉन्वर्सेशन विथ अ नंबर ऑफ eVTOL प्रोड्यूसर्स। ओके, तो इंडिया एक कन्वर्सेशन में नंबर ऑफ eVTOL प्रोड्यूसर के साथ साथ, बट how are electrical vehicle takeoff and landing structures and what they are capable of. Okay, so these are very important. आपको पता होना चाहिए कि what is electrical aircraft. इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया, और ये डिस्कस किया गया है यूनियन एविएशन मिनिस्टर के द्वारा इन द 7th एडिशन ऑफ इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव। ठीक है, इसकी मैं थोड़ा सा स्पीड वगैरह बता देता हूँ, आपको लोग भी सोचिए कि चलो ठीक है बता ही दिया सर ने, बाकी का लास्ट में
ओके तो मैं आपको बता देता हूँ दैट इज क्रूज स्पीड इसकी कितनी है 241 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, रेंज है 161 किलोमीटर, पेलोड कितना ले जा सकता है 450 केजी का पेलोड, विंग स्पैन क्या है 15 मीटर, लेंथ किसकी कितनी होगी 13 मीटर, हाइट कितनी होगी इसकी 4 मीटर। ओके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। ओके ये लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हाँ, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने हैंड ओवर किया करने वाले हैं किसको 12 स्पीड बोट टू वियतनाम। ठीक है, बोट जो स्पीड बोट है 12 स्पीड बोट वियतनाम को हम लोग हैंड ओवर करने वाले हैं, और ये विजिट पे जाएंगे 8 जून 2022 टू 10 जून 2022। ठीक है, तो 2 दिन की ये विजिट पे जाएंगे वियतनाम, और इसी बीच वो हैंड ओवर करेंगे 12 स्पीड बोट टू वियतनाम। ठीक है, ही विल आल्सो डिस्कस ऑन डिफेंस टाइज ड्यूरिंग विजिट। ठीक है, ही विल होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद जनरल फान वान जियांग ड्यूरिंग विच बोथ द मिनिस्टर विल रिव्यू defense cooperation between both the countries and explore new initiative to further strengthen the defense engagement। ठीक है, और जो भी डिफेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी उसको स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे, इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, और कॉपरेशन बढ़े और बायलैटरल रिलेशन हम दोनों के बीच में सुधरे, इसके ऊपर हम ये बात करेंगे। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगेन आप इसको लिख लीजिए, राजनाथ सिंह टू हैंड ओवर 12 स्पीड बोट टू वियतनाम। ओके ही विल ऑल्सो डिस्कस डिफेंस टाइज ड्यूरिंग विजिट। ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पेपर में, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने देखा था नीचे, हाँ ये चाइना मार्क्स न्यू स्पेस माइलस्टोन। ठीक है, चाइना ने अगेन न्यू स्पेस माइलस्टोन मार्क किया है। एस्ट्रोनॉट डॉक एट तियांगोंग। ठीक है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन विल बी ऑपरेशनल बाय 2022 एंड। ठीक है, 2022 के एंड में आपको तियांगोंग स्पेस स्टेशन एक्टिव देखने को मिलेगा, किसमें कहाँ पर, चाइना का। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। इन्होंने एक और माइलस्टोन अचीव किया है बाय एस्टैब्लिशिंग बाय डिप्लॉइंग तियांगोंग स्पेस स्टेशन विच विल बी ऑपरेशनल बाय 2022। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगेन। नाउ आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जो तियांगोंग है विच मीन्स हेवनली पैलेस। ठीक है, तियांगोंग का मतलब क्या है, एक हेवनली पैलेस which is expected to be fully operational by the end of this year. China heavily promoted space programs has already seen the nation land a rover on Mars and send a probe to the moon. Okay, so बहुत सारी चीज़ों पे डेवलप करता जा रहा है। ठीक है, उन्होंने रोवर्स भेजे हैं मार्स पे, प्रॉप्स भेजे हैं मून पे। ठीक है, so these are the things which you need to understand. The Shenzhou 14 crew is led by the Air Force pilot Chen Dong 43. The 3-person crew main challenge will be connecting the station's 2 lab modules to the main body। ठीक है, तो इनका मेन चैलेंज क्या होगा, जो 2 लैब मॉड्यूल्स हैं उसको मेन बॉडी से कनेक्ट करने का इनका मेन चैलेंज होगा इनके लिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इन्होंने एक नया स्पेस स्टेशन बनाया है जो कि ऑपरेशनल किया जाएगा 2022 के बाद ऑपरेशनल हो जाएगा, तियांगोंग स्पेस ऑपरेशन स्पेस स्टेशन। ठीक है, स्टेशन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज के दिन, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के और कल के, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी। होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।